हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल IAS भैया पे। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि BPSC में पूछे गए थे और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा 67वीं BPSC के री एग्ज़ाम में भी। आइए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि आपका है। पहला प्रश्न, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो है आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ से आपको पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से आपको गेहूं के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला नंबर जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग कहा जाता है? तो कैलकोलिथिक युग में तांबा और पत्थर दोनों के औजार यूज किए जाते थे, तो उसे हम लोग ताम्रपाषाण युग कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो वो था आपका लाल। लाल रंग से मिट्टी के बर्तनों को रंगा जाता था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर जो प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता को हम लोग आद्य ऐतिहासिक युग कहते हैं, यानी कि प्राचीन ऐतिहासिक युग कहते हैं। पांचवा नंबर जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो वो थी आपकी पक्की ईंट से बनी हुई इमारतें। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का एक बंदरगाह था? तो वो था आपका लोथल। लोथल जो है हड़प्पा का बंदरगाह था। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। सातवां नंबर प्रश्न जो कि 67वीं BPSC में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो है आपका लोथल। लोथल जो है वो गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। टेराकोटा का हल तो है आपका बनावली। बनावली से जो है टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो है आपका कालीबंगा। तो इसको भी याद रखिएगा, कालीबंगा से जो है आपका जूते हुए खेत के निशान मिले हैं। 10वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आइए, 10वां नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं उसे। देख लीजिए, बोगज कोई का महत्व क्यों है? देखिए, बोगज कोई क्या होता है, जो प्राचीन भारत में देवी देवताएं थे उनको एक अभिलेख के द्वारा दर्शाया गया था, जिसे हम लोग बोगज कोई कहते हैं। तो ये क्या है, वह जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, उसे हम लोग बोगज कोई कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 12वां जो है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो है आपका परूसनी नदी। परूसनी नदी पे जो है आपका प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया। परूसनी नदी को वर्तमान में हम लोग रावी नदी बोलते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो आपका 9वां मंडल। 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसे समर्पित है? तो है आपका सोम और इस पेपर नामकृत देवता को। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो आपका ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। 16 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो है आपका वैशिष्ठ। वैशिष्ठ जो है वो परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले थे। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। वैशिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कनाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। तो ये भी पूछ सकता है आपसे। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं। वो है आपका कुंडग्राम। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए इधर जल्दी से फटाफट। 18वां नंबर, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की मृत्यु हुई थी वो आपकी पावापुरी में। ठीक, देखिए, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु जो है 527 ईसा पूर्व लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के स्थित पावापुरी नामक स्थान में हुआ था।
भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो वो था जामाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य क्या था? जामाली था। ठीक, तो ये महावीर स्वामी से और बौद्ध धर्म जैन धर्म से क्वेश्चन तो आते ही हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो है आपका 14 पूर्व। 14 पूर्व जो है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था? तो उन्होंने दिया था सारनाथ में। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो प्रवचन दिया था, जिसे हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आइए हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका कुशीनगर में। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर को त्याग दिया था, जिसे हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। कुशीनगर कहाँ पड़ता है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट है, त्रिपिटक किसका धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है वो बौद्ध का धार्मिक पुस्तक है और ये 63वीं बीपीएससी में आया था। त्रिपिटक के बारे में आइए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भाग में बांट दिया था, जिसे हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। जिसमें कौन कौन है? विनय पिटक, उसके बाद सुत्त पिटक और अधिदम पिटक। नेक्स्ट देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, साक्षी आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सी बातें बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो है आपका आत्मादान, आत्मदमन। आत्मदमन जो है वो इसमें नहीं कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बोधि गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी की कौन सी वृक्ष है? यानी बोध गया में जो पेड़ है वो कौन सी है? तो वो है अभी पंचम वृक्ष जो है वो चल रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में जो है महात्मा बुद्ध की एक बड़ी सी प्रतिमा भी कहाँ बनाई जा रही है? बोध गया में बनाई जा रही है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बनाएं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बराबर की गुफाओं का उपयोग अपने किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बराबर की गुफाओं का, तो वह है आजीविकों ने। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अगला, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे।